आप सभी इस वक्त बात करेंगे यहाँ पर एक शानदार स्टॉक के बारे में दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत बड़ा वेटेज भी रखता है, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर से रिलेटेड। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी रिटर्न भी बहुत अच्छा कमा के दे रही है दोस्तों। अब यहाँ पर पूरे इंडिया में देखें जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वर्क करने वाले कंपनीज, उसमें दोस्तों ये स्टॉक सस्ते दाम पर भी है और इसका परफॉर्मेंस आगे बाकी भी है दोस्तों। तो देख लेते हैं इस कंपनी में कितना वैल्यू है और एक कंपनी कितना अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर को प्रोवाइड कर सकती है। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों ग्रीव्स कॉटन इन स्टॉक के बारे में। अभी जो मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा और कुछ जो इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही दोस्तों, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। यहाँ पर सबसे हाईलाइट बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिल रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक कंपनी को इन्होंने पूरी तरीके से खरीद लिया है। इसमें खुद कंपनी के प्रमोटर ने दोस्तों बहुत बड़ा स्टेक भी खरीदा है। ऐसे बहुत सी चीज़ें यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल देखना और ज़रूर फ़ायदा उठाना दोस्तों। पिछली बार जब ये स्टॉक 70 रुपये के भी नीचे था तब मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस किया था, और अभी भी कहूँगा अभी भी महंगा नहीं है। बस आपको यहाँ पर समझना चाहिए दोस्तों कि इसमें क्या अच्छा है और कंपनी में आपको करना क्या है। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक में आज के परफॉर्मेंस की बात करें, मार्केट में दोस्तों इतना प्रेशर था ज़रूर, बट स्टॉक में हमें क्वालिटी वाला रिटर्न आज भी देखने को मिला है दोस्तों। और एक कंपनी देखिए पूरी तरीके से आज 150 रुपये के प्राइस पर आकर रुकी। बोल तो शेयर का प्राइस बताना चाहूँगा, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर आज 4 से 5% का रिटर्न भी इन्वेस्टर को कमा दिया। पर शेयर पर देखिए यहाँ पर 7 रुपये शेयर अप ट्रेंड में रहा है। पूरे दिन का परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से स्टॉक ने किया है। और जैसे मैं आपको 5 दिन के बाद बताना चाहूँगा दोस्तों, 5 दिन में सॉलिड यहाँ पर इस कंपनी ने 17% का रिटर्न कमा दिया। बोल तो देखिए जो इन्वेस्टर यहाँ पर पूरी तरीके से एक एक महीना रुकते कुछ स्टॉक में जिसमें उन्हें रिटर्न नहीं मिलते दोस्तों, बट अच्छे स्टॉक में आप रहने के बाद आपको रिटर्न जरूर मिलेंगे। अब इस कंपनी में अच्छाई की बात एक ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल इसका सबसे बड़ा तरीके से, और जो यहाँ पर इसके पास और एडवांटेज है वो देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मशीनरी होती है उसके इंजन और खुद मशीनरी बनाना इस कंपनी का वर्क है। मैं आपको वो भी आगे दिखाऊंगा ज़रूर। आप यहाँ पर देखिए इसके 6 मंथ के भी बात करें लास्ट, तो यहाँ पर 72% का रिटर्न काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। ये देखिए इंजन दोस्तों ये कंपनी बनाती है वेरियस टाइप के इंजन, स्कूटर जो होते हैं उनके भी, स्कूटी जो हम जानते हैं, ऐसे वेरियस टाइप के। और यहाँ पर आपको बताना भी चाहूँगा एग्रीकल्चर के जो पंप होते हैं उसको भी कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। एग्री, पावर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी वर्क करती है कंपनी। ऐसे बहुत से काम इसके पास अवेलेबल है। ई रिक्शा आप सभी जानते हैं दोस्तों, जितने भी मेट्रो सिटीज़ है या यहाँ पर हाईटेक सिटी बन रही है उनमें भी देखिए ऐसे ही रिक्शा की ज़रूरत पड़ रही है और उनकी डिमांड भी हमें मार्केट में अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक तो इसका यहाँ पर एडवांटेज दोस्तों, चार्जिंग पर चलते हैं, इनका वेट कम होता है। साथ साथ यहाँ पर हम देखें तो आपको बताना चाहूँगा इनका जो यहाँ पर जैसे पोल्यूशन की बात आती है तो पोल्यूशन का कोई टेंशन ही नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, इसका बेनिफिट ये उठा रहे हैं। अभी देख लेते देखिए इस कंपनी के प्रमोटर के पास आपको बताना चाहूँगा पहले कितना स्टेक था, 54.82% मार्च 2020 में था इतना। अब ये बढ़कर देखिए कितना होगा 55.63। बोलते यहाँ पर आपको पूरी तरीके से नज़र आता होगा दोस्तों इसमें डिफरेंट कितना ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिला है। और ये सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी के प्रमोटर को भी इस कंपनी में इंटरेस्ट है दोस्तों, यहाँ पर आपको नज़र भी आएगा। आप यहाँ पर पूरी तरीके से समझ भी सकते हैं इतना अच्छा स्टेक खरीदने के पीछे की वजह एक ही है कि कंपनी में ग्रोथ है बोलकर। अभी यहाँ पर मैं आपको चेंजेस बताना चाहूँगा। इसमें देखिए खुद दोस्तों फॉरेन निवेशक ने पैसा लगाया, पैसा जिसने लगाया दोस्तों उनके बारे में थोड़ा आप स्टडी करना। बड़े इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करते हैं ना तब उनको क्वालिटी दिखाई देती है, इसलिए नहीं तो कोई भी अपने पैसे बर्बाद नहीं करता। यहाँ पर देखिए 5% का स्टेक उनके पास। जैसे यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, उन्होंने 1% का स्टेक फिलहाल खरीदा है दोस्तों। अभी उनके पास कुल मिलाकर 4.5% के करीब का स्टेक है। इसमें यहाँ पर आप देखिए इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी आल्सो इसमें इंटरेस्टेड है और उनके पास देखिए राउंड फिगर 7% के करीब का स्टेक नजर आता है। DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इस कंपनी में नजर आते हैं दोस्तों, 1.5% का स्टेक लेकर खरीद कर बैठे हैं। और इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें 26% का स्टेक उनके पास भी है। बोल तो ऑल अराउंड देखिए बड़े इन्वेस्टर अवेलेबल दोस्तों। दूसरी बात इसमें प्रमोटर भी अवेलेबल 55% के ऊपर का स्टेक खरीद कर। बोले तो देखिए सभी चीज़ों में यहाँ पर फायदे ही फायदे और कंपनी भी फ्यूचर के ग्रोथ वाला ही बिजनेस कर रही है। अब मैं आपको बताना भी चाहूँगा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है दोस्तों उसके बारे में। अभी देखिए गवर्नमेंट तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो मेकर है बोल तो बनाने वाले जितने भी यहाँ पर कंपनीज है उनको सब्सिडी यहाँ पर देने का डिसाइड किया गया है और अच्छी खासी यहाँ पर बेनिफिट्स
इनको मिलने वाले दोस्तों। यहाँ पर जैसे लोन के रिलेटेड हो, जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि बहुत से कंपनी को लोन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे भी और साथ साथ कुछ चीज़ों के लिए भी अच्छा खासा जो यहाँ पर बेनिफिट होता है कारपोरेट लेवल पर, उनका अच्छा इनको बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, एज अ पार्ट ऑफ द रिव्यूज गाइडलाइन इंसेंटिव ऑन टू व्हीलर थ्री व्हीलर हैव बीन द इंक्रीज टू 15,000 रेटेड से लेकर आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए जो कैपेसिटी है इस तरीके से यहाँ पर इफ़िशियंसी बढ़ाने की बात हो रही है। और आपको कहूँगा दोस्तों, ये चीज़ें इसलिए हो रही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। यहाँ पर आप और पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हैज़ फेस टू द यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन to increase incentive from the electric vehicle under the fastest adoption and manufacturing of हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम। ये ऐसी स्कीम लाई है उन्होंने और उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश में सभी स्टॉक है दोस्तों। अब देखिए, यही आर्टिकल में मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे हमें पढ़ने को भी मिला है, विद द हेल्प पीपल बिकमिंग मोर हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल। जो यहाँ पर जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं, आप सभी जानते हैं पोल्यूशन से अलग अलग डिसीज होते रहते हैं, तो वो कम करने के लिए हेल्थ से रिलेटेड भी और पोल्यूशन कम करने के लिए भी यहाँ पर आप देखेंगे ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक स्कूटर और जितने भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार वगैरह सभी देख रहे हैं, उनका भी यहाँ पर हमें असर अच्छा बढ़ते हुए नजर आएगा। अब नेक्स्ट लेवल पर बताना चाहूँगा, इसमें आप देखिए ग्रीव्स कॉटन के रिलेटेड आपको यहाँ पर न्यूज़ भी देखने को मिलेगी। इन्होंने देखिए एक जो कंपनी नोएडा बेस्ड जो बेस्ट वे एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड BAPL ये कंपनी है, इसको देखिए पूरे तरीके से 74% का स्टेक एक्वायर कर लिया। बोले तो पूरा कंट्रोल इनके अंडर है। और वो कंपनी क्या बनाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ई रिक्शा। यहाँ पर आपको समझ में आता होगा कंपनी का बेनिफिट कितना है। अब इसके मार्केट कैप की बात करें तो 3,498 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों। और देखिए डे फ्री कंपनी, क्वालिटी की बात यह है कि कंपनी डे फ्री है। और इसके यहाँ पर जो कैश फ्लो की भी बात करें ना तो 180 करोड़ के करीब का राउंड फिगर में अच्छा खासा इसके पास हमें कैश फ्लो देखने को मिलता है। अब इसके टारगेट के रिलेटेड भी मैं अभी डिस्कस करना चाहूँगा। 170 के करीब इसका टारगेट हमें देखने को मिलता है दोस्तों। और यहाँ पर मुझे लगता है अभी फिलहाल भी आप थोड़ी एंट्री लेना चाहेंगे तो उसके बारे में सोच सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक रिकमेंडेशन करना चाहूँगा दोस्तों, रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो ही एंट्री लेना। पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा गिरावट के बाद पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म के। अब यहाँ पर आप देखिए इसके बिजनेस के बारे में, ग्रीव्स is one of the leading diversified engineering companies with pressure in the automotive, non-automotive, aftermarket, retails, electric mobility solutions and finance। ऐसे बहुत से यहाँ पर चीज़ें इसके पास अच्छे अवेलेबल है। CNGC, पेट्रोल, पावर, ऐसे अलग अलग व्हीकल दोस्तों यहाँ पर कंपनी बनाती है। ऐसा नहीं है कि खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है बोलकर, इसके पास सभी के सभी चीज़ें अवेलेबल है। और मुझे लगता है देखिए इसकी जर्नी थोड़ी यहाँ पर अप्स एंड डाउन की है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यूटी अभी नहीं रखनी चाहिए, तभी आप फायदे में रहेंगे। आई होप ग्रीव्स कॉटन के बारे में आप समझ चुके होंगे दोस्तों। कैसा लगा एनालिसिस और किस तरीके से रही इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मुझे कमेंट में बताना। मेरे एफर्ट्स और सभी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू। यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब कर लेना।